नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। आज हम जानेंगे अगले एक हफ्ते का साप्ताहिक भविष्यफल। मतलब 27 अप्रैल से 4 मई तक आपके साथ क्या होने वाला है, बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके पारिवारिक रिश्तों को लेकर और आपके दाम्पत्य जीवन में कहाँ क्या हलचल चल रही है, उस चीज को हम विस्तार में डिस्कस करते हैं। हम साप्ताहिक भविष्यफल। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल इस महीने अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं। नीच का मंगल यानी मंगल ग्रह का अपनी कमजोर स्थिति में होना, खास करके कर्क राशि में जब मंगल ग्रह कर्क राशि में हो तो उसे नीच का मंगल माना जाता है, जो कि कुछ खराब प्रभाव डालता है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे शारीरिक मानसिक थकावट, क्रोध, साहस की कमी और कुछ स्वास्थ्य के अंदर समस्याएं। यह पूरा सप्ताह स्वजनों के साथ मौज मस्ती करते हुए हंसी खुशी से ही बीतेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों से आपको फायदा पूरा पहुंचेगा और उनका समर्थन भी आपको बनेगा। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी बनेगी। आपके कामकाज की सराहना होगी। कामकाजी महिलाएं, वर्किंग लेडीज को पदोन्नति से उनका ऑफिस और घर दोनों जगह मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। करियर कारोबार की दोनों सी दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध जो है ज़्यादा शुभता और लाभ के लिए अच्छा माना गया है, अच्छा देखा गया है। यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो आप इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण डील कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए समय से पहले ऑफिस पहुंचना जरूरी है। नौकरी के अंदर बदलाव, पोस्टिंग हो सकती है। आपकी सहकर्मी और बॉस चुगलखोरी कर सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा आपको। इस सप्ताह आप अपने पराक्रम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। जमीन जायदाद से जुड़े विवादित मामले भी सुलझ जाएंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनेगी इस हफ्ते। अगर मैं लव पार्टनर के साथ रिश्ते की बात करूं तो बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाने की पूरी जहदोजहद बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार में सामूहिक निर्णय से किसी अहम योजना पर विचार विमर्श बनेगा। संतान पक्ष से जुड़ी बड़ी चिंता दूर होने पर आपको राहत की सांस भी मिलेगी। अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ाई में और भी मन लगेगा। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा ही रहेगा, परंतु पैर का दर्द, घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अब आपके शुभ अंक की बात करें तो वह 8 है। शुभ रंग केसरी। शुभ दिन जो है वह मंगलवार है। उपाय काले जूतों का दान या काले जूते जरूरतमंदों को भेंट में देना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हो सके तो मजदूरों को सेफ्टी शूज दें। अब मैं बात करता हूँ वृष राशि की। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस समय पर मीन राशि में राहु, बुध और शनि के साथ युति करके चतुर्ग्रही योग जो है वह निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक जब 4 ग्रह एक साथ किसी राशि में आ जाते हैं तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। यह एक दुर्लभ योग है। इस योग से जीवन के हर क्षेत्र में आपके असर पड़ता है। चतुर्ग्रही योग बनने से जीवन के बदलाव और नए अवसर, अपॉर्चुनिटियों की संभावना आपके लिए बढ़ जाती है। इस योग से धन में वृद्धि होती है और परिवार के लोगों से आपका हर प्रकार का सहयोग जो है आपको मिलता है। इस योग से भौतिक सुखों में भी वृद्धि होती है।
इस योग से निवेश करने के लिए समय को अच्छा माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। इस योग से पारिवारिक चिंताएं जो हैं वह दूर हो जाती हैं, उससे मुक्ति मिलती है। परंतु इस योग के सारे लाभ वृष राशि वालों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सारे ग्रह शुभ नहीं हैं। यह सप्ताह वृष राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक देने वाला होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए समय आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की हेल्प करने का ज़्यादा है। शादीशुदा लोगों का ग्रस्त जीवन खुशनुमा रहने वाला है और रिश्ते में प्यार भी बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं। फिर भी आप अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ खर्चे जरूर करेंगे, जिससे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी जरूर होगी। इनकम ठीक ठाक रहेगी। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, उसके लिए थोड़े चिंतित आप रहेंगे। आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में किसी गुरु का साथ मिल सकता है और उनके निर्देशन में आप अपनी पढ़ाई को आगे बनाएंगे। सेहत बिगड़ सकती है और इस सप्ताह कोई भी यात्रा करने की ना सोचे, नहीं तो उसमें दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इस सप्ताह यात्रा पे ध्यान दें। यात्रा करने के लिए यह सप्ताह कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। घर की नौकरानी से झड़प हो सकती है, सावधानी रखना। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है सिंदूरी, शुभ दिन गुरुवार। उपाय सफ़ेद रंग के फूल शिवजी को सोमवार के दिन अर्पित करें और उनमें से एक फूल अपने पास या घर के पूजा घर में जरूर रखें एक सप्ताह के लिए, और बाद में उस पुष्प को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ की जड़ पे रख दें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए स्वामी हैं इनके बुध भी मीन राशि के साथ युति करके चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। इस योग में राहु है, शुक्र है, शनि है और इन साथ दे रहे हैं बुध। इस योग में मिथुन राशि वालों के इस सप्ताह कुछ सफलता हाथ लग सकती है। यहाँ पर आपको राहु और शुक्र की मदद भी मिलेगी, जिससे जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। संभावना बड़ी है। हालांकि शनि भी हेल्प करेंगे, परंतु उतनी नहीं करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए जो कार्य हैं समय पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको उसमें मनचाही सफलता और लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से रुके हुए कार्य के पूरे होने का शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। इस पूरे सप्ताह आपको मित्रों और स्वजनों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह जो है कार्य क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला होगा। सेहत की दृष्टि से अगर मैं इस सप्ताह को लूँ तो पूर्वार्ध में थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इस दौरान मौसमी बीमार अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से कष्ट मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी यह मनोकामना भी इस सप्ताह पूरी हो सकती है। छात्र वर्ग की मैं अगर बात करूं तो पढ़ाई में मन लगेगा और उन्हें उनके परिश्रम का और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह हफ्ता बहुत ही शानदार होने वाला है, आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध से मधुरता बनी रहेगी और लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग जो है देखने को भी मिलेगी। अगर मैं बात करूं माता पिता की तरफ से तो आपको पूरा स्नेह मिलने वाला और समर्थन भी इस हफ्ते आपको मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं आपके शुभ अंक की 5, शुभ रंग है ग्रे, शुभ दिन है मंगलवार और आपका विशेष जो उपाय है मूंग दाल की कचौड़ी व अमृति को गरीबों को, भिखारियों को खिलाएं और शुभ लाभ पाएं। कर्क राशि का राशिफल। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि। स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जो है लगभग 2.25 दिन के अंदर अपना जो है एक राशि में रहते हैं, उसके बाद अगली राशि में चले जाते हैं, फिर वह अगली राशि में प्रवेश कर लेते हैं। यह सब चंद्रमा की गति के कारण होता है, जो सभी ग्रहों को सबसे तेज चलते हैं। चंद्रमा की इस गति के कारण ही विषोत्तरी, योगिनी और अष्टोत्तरी दिशाएं निर्धारित होती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा का सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और वह एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक ही रहते हैं।
तो इस बार कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है सामान्य फलदायक रहेगा। इस सप्ताह तमाम तरह की चीज़ों में हाथ आजमाने की कोशिश आप करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यावसायिक डील करने पर आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ आप तमाम चीज़ों पर खुले हाथ से खर्चा भी करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी किसी भी महंगी चीज़ का खर्च कर सकते हैं। घर की साज सज्जा और मरम्मत आदि पर भी आपके खर्च बन सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय अपनी जेब का ख्याल रखें और धन का सदुपयोग करें। बजट जरूर बना के रखें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी देखने को मिल सकती है। उसके लिए बजट मैंने आपको पहले बता दिया, बना के रखें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना दुराग्रह पालने में बचें और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ बात व्यवहार करें। इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास से आपकी परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल आ जाएंगी, बदलाव नजर आएगा। नौकरी पेशे व्यक्ति के लिए कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर्स के साथ सामंजस्य बना के रखना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। किसी न किसी अच्छे निर्णय आप लेंगे। आपके शुभ चिंतकों अथवा वरिष्ठ लोगों के परामर्श जरूर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग किसी शुभ अथवा मांगलिक कार्यों में शामिल होने की संभावना बढ़ेगी। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बन सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट रुक सकते हैं, परंतु परेशानी जैसी कोई बात भी नज़र नहीं आ रही। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, शुभ दिन है गुरुवार। उपाय है गुलाब पुष्प की माला, 108 गुलाब की पुष्प की माला हनुमान जी को चढ़ाएं मनवांचित फल पाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि की। जी हाँ, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह हैं सूर्य, और सूर्य एक राशि में पूरा 1 महीना रहते हैं और 1 महीने बाद फिर वह अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं, परिवर्तन ले लेते हैं। अभी सूर्य राशि जो है मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। 15 मई को सूर्य मेष राशि से अपना स्थान छोड़कर वृष राशि में चले जाएंगे। राशि बदलने को ही सूर्य की संक्रांति बोला करते हैं। हर माह सूर्य की संक्रांति होती है। मेष राशि में होने से इस राशि के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और वैवाहिक जीवन में भी सुखद अनुभव रहेगा इस हफ्ते। ज्योतिष के अनुसार सूर्य का गोचर दुनिया भर में कुछ बदलाव लेकर आता है। यह राजनीतिक बदलाव, दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जो है जीवन में बड़े अवसर लेकर आएगा, लेकिन उसे बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको काम काज से सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, आपको करनी ही चाहिए। इस दौरान आप पर घर और कार्यक्षेत्र से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ जो है बढ़ेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके रिश्ते भी अपने सीनियर के साथ मधुर होंगे। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं को लोगों के सामने खुलासा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। सेहत की दृष्टि से अगर मैं ये देखूं, पूरा हफ्ता तो सामान्य रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा भी बन सकती है। यात्रा सुखद और मनचाहे लाभ देने वाली होगी और इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध भी बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के कद और बढ़ जाएंगे, पद और बढ़ जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय में नए स्रोत भी बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता भी बनी रहेगी। परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपको इस हफ्ते बरसेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। आपस में संबंध जबरदस्त बनेंगे। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है मिल रही है कि शानदार रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग स्लेटी, शुभ दिन सोमवार। उपाय इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी उपकरण हो
उन उपकरणों का दान अगर ज़रूरतमंद को करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा होगा। जैसे ट्यूबलाइट होगी, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, फ्रिज, वाटर कूलर जो है, अगर आप किसी को देते हैं, दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि का राशिफल। जी हाँ, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध इस समय पर मीन राशि के साथ बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र, राहु, शनि ग्रह भी जो है वो युति बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति से चतुर्ग्रही योग कहा जाता है और यह ज्योतिष में एक शक्तिशाली योग माना जाता है। यह युति कुछ राशियों के लिए फायदेमंद और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण भी बन जाती है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि यह युति लाभदायक भी है, परंतु कहीं ना कहीं परेशानी भी ला रही है आपकी राशि के लिए। बुध और राहु की युति को भी अशुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यह जड़त्व योग जो है का निर्माण बना देती है, जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और आर्थिक नुकसान ला सकती है। बुध और शुक्र जो है, इसकी युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, जो कि व्यक्ति के जीवन के अंदर लक्ष्मी और सुख, शांति और भौतिक सुखों को भी लेकर आती है। इस युति से लाभ व हानि दोनों के योग बन सकते हैं। यह हफ्ता जो है मिला जुला ही आपको रिजल्ट देने वाला है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है, लाभ भी प्राप्त होने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं भी नज़र आ रही हैं। करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में आप कई दूर यात्रा भी कर सकते हैं। उम्मीद से ज़्यादा सुखद और लाभप्रद जो कि यात्रा है वो आपको रिजल्ट देगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में कोई लाभकारी योजना बनेगी और आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। यदि आप किसी कार्य अथवा कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो योजना बना लें। इस बार ये हफ्ता है आपके लिए कोई भी नए काम करने के लिए। इस संबंध में धन के आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी इस हफ्ते। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो आपको खास लाभ होने वाला है। रिश्ते नाते की अगर मैं बात करूं तो यह पूरा सप्ताह आपके अनुकूल चलेगा। सप्ताह के पारिवारिक दायित्व में वृद्धि भी होगी। इस सप्ताह किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों में भी आप सम्मिलित होने के चांसेस जो है नज़र आ रहे हैं। सुख सुविधा से जुड़े साधनों की प्राप्ति संभव है। मनोरंजन से जुड़े साधनों के प्रति रुचि भी आपकी बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर की तरह से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। छात्रों के विदेश जाने के सपने पूरे होंगे और वो विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई और जॉब दोनों तरह से उनको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अब अगर बात करूँ शुभ अंक की तो वो 3 है। शुभ रंग सफ़ेद है। शुभ दिन शनिवार है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो 11 मछलियों को जीवन दान देने से और गर्मियों में पशु पक्षियों को पानी पिलाने से आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि की राशिफल का। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इस समय पर मीन राशि में बुध और राहु और शनि देव के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति एक शक्तिशाली योग है, जो कि मैंने पहले बताया। जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के जो प्रभाव है इस हफ्ते आपको मिलने वाले हैं। बुध, शुक्र और शनि की युति उन्हें उनके नकारात्मक गुणों के कारण जीवन में एकाकी भटकने वाली। इस हफ्ते आपका मन अस्थिर रह सकता है। जीवन में उद्देश्य और दिशा की कमी महसूस दिखती है होती हुई। तुला राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता किसी के प्रति कोई धारणा बनाने से बचने का है। सप्ताह के शुरुआत में आपको बहुत सोच समझकर कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इस दौरान असमंजस की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना पड़ेगा। यह समय भूमि भवन से जुड़े मामलों के लिए उचित ज़्यादा नहीं है। इस दौरान नौकरी पेशा वाले लोगों को भी अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। उससे सावधान रहना आपके लिए ज़रूरी है। फालतू मत बात करें, आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को समय पर बेहतर तरीके से करें, मेहनत करें और पॉलिटिक्स से बचें। सीनियर्स के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखें। सप्ताह के मध्य समय थोड़ा सेहत के लिए मामला खराब नज़र आता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी और चोट आदि से भी पीड़ित हो सकते हैं। तुला राशि से
जुड़ी जो महिलाएं हैं, इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में खूब मन लगने वाला है आपका। सप्ताह के अंत तक तीर्थ स्थान की यात्रा का भी संयोग बन सकता है। जी हाँ, रिश्ते नाते जो हैं इस बार इस हफ्ते बेहतर बनाए रखने में ही आपकी अक्लमंदी है। साथ साथ दूसरों का पक्ष भी जरूर सुने, अपना ही पक्ष मत ना रखें। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह हफ्ता उत्तरार्ध के समय आपके पक्ष में रहेगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलत फहमी दूर भी होगी। आपसी संबंध सामंजस्य जो है वो बढ़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपका शुभ अंक है 4, शुभ रंग है ब्लू, शुभ दिन जो है वह है रविवार। अगर आपके उपाय की बात करें, रविवार के दिन अनाथ आश्रम में वजन के बराबर गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। अब बात करता हूं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस टाइम इस समय अपनी नीच राशि कर्क के अंदर विराजमान है। जी हाँ, ऐसे में मंगल जो है आपको अच्छे फल देता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, कर्क राशि के मंगल का नीच होना इस ज्योतिष में नीच अवस्था जिसे हम नीच अवस्था कहते हैं, इसका मतलब है कि इस समय मंगल ग्रह जो है आपका कमज़ोर है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। नीच मंगल होने से गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन भी जो है जो बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है मिश्रित फलदायी वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पे निवेश और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लोगों के साथ साथ आपका जो व्यवहार है वह जब आप व्यवहार करते हैं तो पूरा ध्यान रखना, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो विनम्रता जरूर रखें, किसी को झूठा आश्वासन बिल्कुल ना दें अथवा उपेक्षा करने से बचें, अन्यथा समय से बने संबंध जो है वह खराब हो सकते हैं। प्रोफेशनल कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह पूर्वार्ध के समय थोड़ा चुनौती भरा नजर आ रहा है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार अथवा किसी बड़ी डील में निवेश करने के लिए पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन का आपके जीवन में होना आपको उचित रिजल्ट देगा। कारोबार की अगर दृष्टि की बात करूं तो पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ और लाभदायी देखने को नज़र आ रहा है। इस दौरान धीमी गति से ही सही पर लेकिन लाभ और प्रगति दिखाई जरूर देगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लिए रखे बैठा है। प्रेम संबंध में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। लव पार्टनर के साथ मतभेद भी पैदा हो सकता है। अनिश्चितता के बाद आप पुराने रिश्ते को छोड़कर एक नए रिश्ते में भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं शुभ अंक का तो वो है 2, शुभ रंग हल्का लाल, शुभ दिन आपके लिए मंगलवार। और अगर उपाय की बात करें तो बजरंग बाण की 11 पुस्तकों का दान हनुमान मंदिर में करें। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि की जो स्वामी है वह है गुरु। गुरु इस समय पर वृष राशि में बैठे हुए हैं। गुरु का ज्ञान, धर्म और धन का ग्रह जो है वह गुरु को माना जाता है। गुरु के वृषभ राशि में होने से इस राशि के जातकों को कई तरह के लाभ इस हफ्ते होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि धन लाभ, वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख। वृषभ राशि में बृहस्पति वाले लोगों के लिए पर्सनल जो ग्रोथ है और भाग्य जो है वह मैं इस हफ्ते अच्छा देख रहा हूँ। भौतिक धन पर भी ध्यान नज़र आ रहा है। और ये जो लोग होते हैं, ये जो व्यक्ति है, निरंतर प्रयासों और सावधानी पूर्वक फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वह बहुत शानदार तरीके से करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बड़ी सेट रहती है। धनुराशि के जातक इस हफ्ता अपने कामकाज को लेकर थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे। इस सप्ताह स्वजनों का समय पर साथ ना मिलने के कारण आपका मन जो है थोड़ा हताश रहेगा। कामकाज को लेकर अनिश्चितता की स्थिति जो है बनी रहेगी। भूमि और भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर परिजनों के साथ तनाव भी बन सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज में अपेक्षित आपके फेवरेबल रिजल्ट मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो आपके लाभ और मान सम्मान दोनों में कमी आ जाएगी। जी हाँ, अगर मैं इस सप्ताह को आपके सरकारी और अन्य प्रकार के कागजी कार्य करते समय खूब सावधानी से बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी
तरह के शॉर्टकट जो है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं करने, उससे दूरी बना के रखनी है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचाट हो सकता है, उनके भीतर आलस्य की अधिकता बढ़ सकती है। कठिन परिश्रम और प्रयास से ही मनचाही सफलता संभव हो पाएगी। धनु राशि के जातकों को अपने रिश्ते नाते मधुर बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से समझौता भी करना पड़ सकता है। अपने सगे भाई बहनों के साथ संबंध स्नेहपूर्ण बना के रखें और उनकी भावनाओं की कदर भी जरूर करें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बेवजह दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके शुभ अंक की, वो है 5, शुभ रंग की वह है पीला, शुभ दिन जो है आपका वो है गुरुवार। उपाय केले के वृक्ष की पूजा करें और प्रतिदिन केले के पेड़ को जल भी जरूर दें। बात करते हैं मकर राशि के राशिफल की। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव इस समय पर मीन राशि पर बैठे हुए हैं। शनि को न्याय का देवता बोलते हैं, कर्मों का फल देने वाला जो ग्रह है वह है शनि। ज्योतिष में भी शनि की स्थिति व्यक्ति के जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है, जैसे कई कठिनाइयाँ, सफलताएं और भाग्य में परिवर्तन। शनि मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। शनि की स्थिति के अनुसार व्यक्ति को सफलता और संघर्ष दोनों मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि के जातकों की। यह जो सप्ताह है आपके लिए मिश्रित फल लेकर आएगा। इस सप्ताह आपको सोचे हुए कार्यों में मन मुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, प्रयास करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप बगैर विचार किए कोई भी कदम आगे उठाते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, जोखिम आपके लिए हो सकता है, दिक्कतें भी आ सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास में कुछ बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से धन लाभ होगा, किंतु इस दौरान खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। मकर राशि के जातक यात्रा करते समय अपनी सेहत का और सामान का ध्यान जरूर रखें। इस सप्ताह साहूदार भाई बहनों के साथ जो किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है, ध्यान रखें। अधिक भावुकता से बचें और कोई भी निर्णय लेते समय स्वजनों की सलाह, बड़ों की सलाह, भावनाओं की उपेक्षा ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध लेटर वीक में सप्ताह के अंत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, उसमें आप चिंता में जा सकते हैं। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख का सहयोग आपको मिलेगा। आपका शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है आपका सैफरन। शुभ दिन की अगर मैं बात करूं तो वो शनिवार है। उपाय शिवजी के 108 शमी के पत्तियों अर्पित करें और प्रतिदिन शमी के पेड़ में पानी दें। शिव मंदिर में चांदी के नाग व नागिन के जोड़े को चढ़ाएं। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव इस समय पर मीन राशि पर बैठे हुए हैं। ज्योतिष में शनि एक महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये न्याय भी करते हैं और आपके कर्मों के फलदाता भी हैं। धीमी गति से चलते हैं पर लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आपको पूरा रिजल्ट देते हैं। शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है वह पूर्णता प्राप्त है। शनि के मित्र ग्रह बुध और शुक्र हैं और शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा और मंगल हैं। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यदि कुंडली में शनि मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की बहुत होती है। कमज़ोर शनि करियर में बाधा डालते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कुंभ राशि का इस हफ्ते कैसा चलने वाला है, तो इस हफ्ते किस्मत का पूरा साथ मिलेगा आपको। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके जीवन के अंदर विभिन्न क्षेत्रों से सुख परिणाम मिलने के आसार जो हैं वो बन रहे हैं। करियर कारोबार में अनुकूलता बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के कद और पद में वृद्धि की जो संभावना है वह बड़ी हो रही है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी।
इस दौरान विदेश से संबंधित कार्य आदि भी संबंध में सुखद समाचार जो है वो आपको प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक रिजल्ट जो है, धन लाभ जो है वो आपको मिलेगा। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद रहेंगी और लाभप्रद भी होंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। भूमि भवन और वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको इस हफ्ते नजर आएगी। माता पिता समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है आपका प्रेम और सामंजस्य जो है बना रहेगा। लव लाइफ शानदार रहने वाली है। आपको लव पार्टनर के साथ सुखद समय जो है बिताने का समय मिलेगा और संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सफलता से मन प्रफुल्लित रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति व्यवहार स्नेहपूर्ण रहेगा। आपका शुभ अंक जो है वह है 10, शुभ रंग जो है वह नीला और शुभ दिन जो है वह है शुक्रवार। उपाय, मजदूरों को मीठा पानी पिलाएं, परंतु आप जो पानी दान कर रहे हैं वह शुद्ध और सुरक्षित होना चाहिए। मीन राशि का राशिफल। मीन राशि के स्वामी जो हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस समय पर वृष राशि में बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, संतान, धन और भाग्य का कारक भी माना गया है। कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ होने पर ही व्यक्ति बुद्धिमान, धार्मिक और भाग्यशाली होता है। गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को करियर में सफलता प्राप्त होती है, धन लाभ होता है और जीवन में आपको सुख समृद्धि आती है। गुरु ग्रह को ज्ञान और शिक्षा का कारक माना जाता है। कुंडली में गुरु मजबूत होने पर व्यक्ति को शिक्षा में सफलता मिलती है और वह ज्ञानवान होता है। गुरु ग्रह संतान का कारक भी माना जाता है। कुंडली में गुरु शुभ होने पर व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है। गुरु ग्रह धार्मिक कार्यों का कारक भी माना गया है। कुंडली में गुरु शुभ होने पर व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है और उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है सामान्य फलदायी देने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद जो है आपके जीवन में आपको मिल सकती है। बड़ी समस्या से आपको बाहर भी निकालेगी। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभ चिंतकों का सहयोग जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, समर्थन जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर, कारोबार की दृष्टि से अगर मैं देखूं यह सप्ताह तो शुरुआत आपके लिए थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध तक सभी चीज़ें पटरी पर आ जाएगी। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपनी आवश्यकताओं के बढ़ने से रोकना पड़ेगा। धन का सदुपयोग इस सप्ताह आपको करना पड़ेगा। सोच समझकर ही आप अपने खर्चे करें, अन्यथा बाद में आपको आर्थिक दिक्कतें जो हैं आ सकती हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव जो है सामाजिक जीवन की बजाय आध्यात्मिक जीवन की ओर रह सकता है। इस दौरान किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रिजल्ट लेकर आएगी। इस सप्ताह आप अपने मन में किसी के प्रति गलत धारणा बनाने से बचें। पारिवारिक मसलों को हल करते समय भावनाओं में बहने की बजाय व्यवहारिक निर्णय लेना उचित रहेगा। छात्रों का खर्च अधिक बढ़ने वाला इस हफ्ते। विषयों में कम रुचि रहेगी, फोकस बना के रखें। शुभ अंक है आपका 1, शुभ रंग है आपका आसमानी और शुभ दिन की अगर मैं बात करूं तो वह है गुरुवार। उपाय, गर्मियों के दिनों में आप पब्लिक प्लेस के ऊपर वाटर कूलर लगाएं अगर आप समर्थवान हैं तो, नहीं तो आप पब्लिक प्लेस पर पानी के ठंडे मटके भी रख सकते हैं। यह था आपका साप्ताहिक भविष्य फल। इस हफ्ते के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं अक्सर बात करता हूं सब कुछ भाग्य है, जीवन जीने के लिए है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।